कितना अच्छा आइडिया लगता है, सिंगल रहो भाई। वैसे ही बहुत पॉपुलेशन है, तुम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे एक नई प्रजाति को लाके उस पे अपनी एक्सपेक्टेशन थोप के, क्या ही सोचो भाई। सिंपल है यार, कुछ 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 गोल है तुम्हारे जो तुम करना चाहते हो जिंदगी में। गोल मतलब ये नहीं पढ़ाई से रिलेटेड, वो भाड़ में जाए उनका आग लगाओ, वो तो जेई का पेपर देना है हमें, ठीक है। जेई का पेपर क्यों दे रहे हैं? जेई का पेपर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि और कुछ अभी तुम्हें आता नहीं है, राइट। मतलब और कोई अच्छी हमारी ऐसा स्किल नहीं है, हाँ या ना, ये रियलिटी है। सो हमारा एक डिफाइंड पाथ है जिसके ऊपर अभी हम चल रहे हैं, राइट। इससे फायदा क्या होगा? जेई अच्छे से क्रैक करके कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, वो तो मिल ही जाएगा। और क्या फायदा होगा? मैंने कहा एक रेपुटेशन बनती है, पेरेंट्स के सामने नहीं, तुम्हारे खुद के सामने। यस और नो? जैसे कि दो चीजें होती हैं यार। मेरी क्लास में मैंने एक मोटे व्यक्ति का किस्सा सुनाया था तुम्हें। एक मेरी क्लास में मोटा था, उसे सब मोटा बोलते थे, वो निकनेम ही था उसका क्योंकि वो मोटा था। तो उस बंदे के 97% आए थे बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। और उसके जेई में भी एक अच्छी रैंक आई थी, हमारे आईटी के अंदर था वो, राइट। और इस बंदे की मैंने स्टोरी एक बार तुम्हें बताई होगी। इसका मैथ्स बोर्ड एग्जाम के दौरान इसके फादर की डेथ हो गई थी, बट उसके बावजूद इसने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जेई में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। तो ये जब हमारा दोस्त ही था मोटा, इसे एक दिन मैंने पूछा, और भाई क्या कर रहा है आजकल, ठीक है। तो इसने बोला कि यार मैं ना सोच रहा हूँ कि मैं एमबीए करूँ। अभी ये काम कर रहा है एक एमएनसी में गुड़गांव में, काफी अच्छा पैकेज है इसका। कि यार मैं एमबीए करूँ या फिर मैं इसी जॉब में कंटिन्यू करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, या मैं मास्टर्स के लिए बाहर चला जाऊँ। तो मैंने कहा तेरे से होगा कौन सा, वो देख लेना जो तेरे को इजी लग रहा है। बोला कर तो सारे लूंगा, बोला एमबीए में मैं आईआईएम पक्का उखाड़ दूंगा, जॉब अगर करनी है तो मैं इसी में लगा रहूंगा, यहाँ पे मैं बेस्ट हुई ऑलरेडी, मास्टर्स करनी है तो मैं बाहर से कर लूंगा। पढ़ने से पहले इस लेवल का कॉन्फिडेंस पता है कब आता है? वो अपना पीछे का हिस्ट्री देख रहा है, पहले भी मैंने फोड़ रखा है बहुत बार, चीज समझ में आ रही है, राइट। उसके कुछ शौक बताऊं? मोबाइल मार्केट में अगर कोई नया मोबाइल आ गया ना जो कि उसके करंट मोबाइल से महंगा है, स्पेसिफिकेशंस नहीं देखता वो, कोई मोबाइल आ गया जो उसके करंट मोबाइल से महंगा है तो उसे चाहिए वो, उसे फर्क नहीं पड़ता कि भाई अभी एप्पल लिया था दूसरे लेने की जरूरत नहीं है, बट वो लेगा। ये उसके शौक है, राइट, जस्ट उसके शौक है। मैं तुम्हें अल्कोहल पीने के लिए क्या कहते हैं मोटिवेट नहीं कर रहा, वो भी ज्यादा नहीं है, बट उसको बस कलेक्शन बनाना होता है। जैसे मैं सोचता था मूवी में ये लोग होते हैं जो कि अपना कलेक्शन बनाते हैं, वो जनाब अपने बॉटल्स का कलेक्शन बनाता है कि भाई अब मैंने इस बार ये महीने ये ली। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया इतना पता है क्या क्या आ जाता है, 3 एडिडास के जूते आते हैं। मैंने कहा नहीं यार उनमें मोटा चाहिए नहीं मुझे पॉइंट बीइंग लाइफ यार एंजॉय करने आए हो ना। दो सिनेरियो होते हैं, या तो आप 30,000 की सैलरी ले लो, ये भी मिलती है आराम से तो क्या इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और एक होता है कि आप यार 1 से 1.5-2 लाख की सैलरी ले लो। 1 से 2 लाख की सैलरी इनिशियली बहुत जबरदस्त होती है, ठीक है। अब ये 30,000 वाला जो बंदा है ना यार, मेरे क्लास में कुछ दोस्त हैं, मेरी बात होती है उनसे, वो बहुत बताते हैं यार सुबह है ना 9 बजे ये बॉस ने कहा था स्टार्ट करने के लिए, रात के 11 बज गए हैं, काम कर रहा हूँ लगातार, ठीक है। और 11 बजे भी यार जब सोने जाता हूँ ना तो बॉस पता है क्या कहता है? बॉस बोलता है चलो यार अब तुम सो जाओ, पर जब सब उठेंगे ना सुबह तक है ना एक काम और कर देना। अब समझ रहे हो लैंग्वेज क्या है? यार अब तुम बहुत थक गए होगे, तुम चले जाओ सो जाओ, सुबह तक ये करके और लिया ना तो बोल भी दिया और काम भी दे दिया। तो बोलता है यार, और साथ में होमवर्क और देते हैं कि भाई कल हम इस लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे होंगे तो ये लैंग्वेज तुम्हें पहले से आनी चाहिए। तो भाई वो 11 से बैठ के 2-2 बजे तक करता है। कभी कभी क्लाइंट जो होते हैं वो यूएसए में बेस्ड होते हैं, तो वो 2-3 बजे उठ रहे हैं, तो ये व्यक्ति 2-3 बजे उठ के उनसे बातें कर रहा है, उसको भी 30,000 ही मिल रहे हैं। और तुम्हें पता है ये बड़ी एक आयरनी सी है, जितनी तुम्हारी सैलरी बढ़ती है ना उतना काम कम हो जाता है, इज्जत ज्यादा देते हैं तुम्हें, ठीक है। जैसे अनुज है, अनुज पता है क्या करेगा? अनुज अपना मस्त उठेगा वो उठता है 11 बजे, वो 11 बजे उठता है उसकी मीटिंग होती है 11 बजे, उठेगा कैमरा ऑफ रखता है, आजकल वैसे ही जूम वगैरह है, अच्छा ठीक है। फिर वो काम करेगा, यूजुअली अगर कोई काम है तो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं होता। ऐप डेवलपर है ना यार, हमेशा काम नहीं होता, टास्क इजीली आते हैं। तो बोला यार मेरे से काम पूछा जाता है कि ये काम है कितने दिनों में कर दोगे, तो मान ले अगर 4 दिन का काम है तो मैं पहले तो 7 दिन बोलूंगा, ठीक है।
और उस 7 दिन में भी मैं बोल दूंगा कि मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए तो 10 दिन बोलता हूँ मैं 4 दिन के काम के लिए 10 दिन बोलता हूँ, और वो बोलते हैं ठीक है, उन्हें भी पता है कि मैं ज्यादा ले रहा हूँ, बट वो भी बोलते हैं ठीक है, राइट। बस साथ में जब ऑफिस जाता था लंच मिलता था, डिनर मिलता था, फ्राइडे को इनको बियर पार्टी वगैरह सब फ्री होती थी इनका ऑफिस में ही होता था सब कुछ, राइट। और सैटरडे संडे ऑफ है जनाब के, 5 दिन काम करना होता है। बोलता है यार काम नहीं करूंगा बोर हो जाता हूँ, अच्छा हो थोड़ा बहुत काम हो जाता है, राइट। अब बताओ कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है? LHS RHS? ऑब्वियसली LHS। ये बंदा काम भी कम कर रहा है। अब कुछ कंपनीज होती हैं जो कि काम भी ज्यादा कराती हैं, वो पागल कंपनीज हैं, वो ज्यादा पैसे देती हैं। वो कुछ कंपनीज हैं जो 2.5 लाख तक देती हैं, और वो कंपनी टू कंपनी होता है, ठीक है। वो भी कितना काम करा लेंगे, इतना काम करा लेंगे जितना LHS वाला बंदा ऑलरेडी कर रहा है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन सैलरी। होता क्या यार, ये बंदा कभी सेव नहीं कर पाता, खर्चे आपके उतने ही रहते हैं ना, 15,000 महीने का लगा देगा ये, 15 से 20,000। ये व्यक्ति भी उतना ही लगाएगा, 25 लगा देगा, अच्छे घर में रहेगा तो, क्योंकि ये बैचलर होते हैं ना, 3-3 बंदे एक ही घर में रहते हैं, बची हुई सारी सेविंग होती है, अब लगाओ उसके ऊपर। अब मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है, लोग समझ नहीं पाते इस चीज को, कि तुम्हारा सिर्फ ये 1-2 साल है ना जो अभी इनिशियल का, ये जो तुम अभी लगा रहे हो, इस बच्चे ने थोड़ा कम पढ़ाई किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा यार एकेडमिक्स ही सब कुछ होते हैं, मैं वो बंदा हूँ जो लास्ट में बोलता हूँ कि एकेडमिक्स तुम्हारा बिल्कुल डिसाइड नहीं करते, राइट। बट अज्यूमिंग कि तुम्हारा एकेडमिक्स ही डिसाइड करेंगे, क्या मैं बोल सकता हूँ इस बंदे ने थोड़ा सा कम पढ़ा होगा? एंड बाय थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या तुम क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो? इस बंदे ने भी अटेंड किए हैं। क्या तुम स्ट्रेस नहीं ले रहे? ये भी स्ट्रेस ले रहा है, यस। सारे काम लगभग बराबर होने हैं ना, पर कुछ जगह है सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है, राइट। कि तुमने बीच में बैठ के टाइम वेस्ट कर दिया, सो गए, शेड्यूल खराब कर दिया, फिक्स टाइम नहीं रहा, 2 की जगह 3 रोटी खा के सो गए। चीज समझ में आ रही है? या स्ट्रैटेजी में फर्क, कि भाई 3 बार रिवाइज नहीं किया, भैया बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के गला खराब कर लिया, बट हमने रिवाइज नहीं किया, हम सिलेबस के पीछे भाग रहे थे, राइट। नेहा वगैरह तो ब्लंडर होता है भाई, वो तो मैं मान ही नहीं रहा कि एक बच्चा कर सकता है, ठीक है। तो ये बंदा इधर भी स्ट्रेस ले रहा है, और ये बंदा आगे भी स्ट्रेस ले रहा है। सो व्हाट्स द पॉइंट? व्हाट्स द पॉइंट? आर वी क्लियर ऑन दिस? यस। इसलिए ये बंदा इतने ज्यादा गेम्स खेलता है ना भाई, मतलब इसने जितना, इसकी सेविंग्स नहीं है, ये जो कमाता है सारा खर्च कर देता है, इसका मोटिवेशन नहीं होता है खर्च हुआ या नहीं हुआ महीने के एंड तक। मैंने बोला सेव कर ले, बोला नहीं करना। So I guess that's the biggest motivation यार यूं रखो कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। तुम्हारी छोटी सी जिंदगी है यार, 20 साल के हो गए, 18-20 के, ऐसे ही 60 के हो जाओगे, ठीक है। तो जब मरोगे तब अपने बारे में क्या सुनना चाहते हो, कि एक ऑर्डिनरी लाइफ जी थी, तो ठीक है जी लो, वो तो सभी जी रहे हैं, जी के मर गए कितने लोग, जिनका नाम याद रहता है, ठीक है। एक होता है कि कुछ लाइफ के नॉर्म है यार, मतलब तुम्हें लगता होगा शादी कितने लोग करने वाले हैं, सब करोगे ना। पापा ने कहा होगा सरकारी जॉब करोगे तो अच्छी शादी होती। मेरे को तो यूँ लगता है, एक मेरे को एक्टर, काफ़ी मैं बंदों से भी देखता हूँ एक्टर के भाड़ में, काफ़ी और भी बहुत बंदे हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया है, मतलब शादी करनी क्यों है? एक बैचलर आदमी कितना खुश होता है लाइफ में, हाँ या ना? तुम ये सोचो कि तुम्हारे ऊपर कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गए, कि तुम 30 साल के हो और तुम्हें दिन में यूं है, तुम्हारी हस्बैंड या वाइफ वॉटेवर, दोनों जेंडर के लिए एप्लीकेबल है ये, कि भाई दिन में 2 घंटे तो मुझे भी मिलनी चाहिए, मैं रोज ऑफिस से आता हूँ, ऑफिस से आती हूँ, मुझे समझो। फिर बच्चे में मतलब थोड़ा बहुत जो टाइम बचा होगा, तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे सर पे खड़े होने, पापा पापा, राइट। फिर किसी की सास ननद कोई ना कोई बीमार हो जाएगा, या उनकी भी शादियां आ जाएंगी, बार बार इवेंट में जाते रहो, राइट। पॉइंट समझ में? तुम्हें जाना था लद्दाख, तुम्हें यूरोप में जो वो फेस्ट चल रहा था जहाँ पे कोई ईडीएम का डीजे आ रहा था, तुम्हें जाना था वहां पे, वो चीजें हो ही नहीं रही, यस और नो। लोग बोलते हैं बुढ़ापे में हमारे साथ कौन रहेगा। अबे बेटा, जवानी बर्बाद करके बुढ़ापे की चिंता हो रही है तुम्हें। और जब इतने सारे पैसे बचा लोगे जो कि फीस और पता नहीं किस किस में जाते, उसी पैसे को इन्वेस्ट कर देना कल को किसी हेल्थ केयर वाले बंदे में, पर्सनल हेल्थ केयर वाला बंदा रखना, रोज ब्रश भी करा देगा तुम्हें।
उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करोगे हेल्थ केयर में तो कितना अच्छा आइडिया लगता है। सिंगल रहो भाई, वैसे ही बहुत पॉपुलेशन है, तुम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे एक नई प्रजाति को लाके उस पे अपनी एक्सपेक्टेशन थोप के। सबसे बड़ी पॉपुलेशन हो जाएंगे 2024 तक इंडिया की, राइट। सो हर चीज की टाइमिंग होती है। गर्लफ्रेंड बनानी है कॉलेज में जाके बनाना भाई, वहां पे तोड़ने होते हैं ये पहाड़, अभी नहीं तोड़ने। उधर भी तो सिलेबस है ना, उधर का सिलेबस ही है, उधर कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाते, उधर का सिलेबस ही है एक्सप्लोर पीपल, ठीक है। लोगों के बारे में जाने, उनसे बात करना सीखें, क्योंकि इन्हीं लोगों से कल को आपको डील्स निकालनी होंगी। कम्युनिकेशन is the most powerful tool, right? Yes, that's it. I guess enough motivation. जो मेरी कंसल्टेशन फीस है वो मेरे को पेटीएम कर देना सबके सब, ठीक है। ग्रेट, so bye, I'm ending this live class.